आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा, उत्साह और शौर्य के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। रामनवमी के अवसर पर राज्य के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ढोल, नगाड़ों और अस्त्रों के साथ निकाली जा रही है रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भाजपा ने आज मनाया अपना 46वां स्थापना दिवस। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा ने सत्ता के लिए अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। झारखंड को निवेश हब बनाने के उद्देश्य से स्वीडन और स्पेन दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एफडीआई लाने पर रहेगा जोर। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर गाजे बाजे के साथ सामूहिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही विभिन्न अखाड़ों द्वारा जगह जगह भव्य झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इधर रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना की। इधर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और सभी राम भक्तों से पर्व को उत्साह के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने रामनवमी को नशामुक्त मनाने का आग्रह करते हुए धैर्य बनाए रखने की बात कही। सांसद ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन या सांसद कार्यालय से संपर्क करें। आज नवमी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज नवरात्र का हवन संपन्न हुआ है। रामनवमी का भी त्योहार आज मनाया जा रहा है। तो सभी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी का, प्रभु श्री राम का, बजरंग बली का आशीर्वाद सबको मिले, यही कामना है। सबका जीवन सफल हो। पाकुड़ जिले में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गाजे बाजे के साथ विभिन्न अखाड़ों से भव्य झांकियां निकाली गईं। वहीं लोहरदग्गा जिले में थाना चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही गिरिडीह, सरायकेला खरसावां, देवघर, बोकारो में भी रामनवमी पर भव्य आयोजन किया गया। गुमला जिले में भी रामनवमी पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने क्षेत्र की जनता को रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि राम न केवल शौर्य के प्रतीक है, बल्कि वे संयम, दया के प्रतीक हैं। इस पावन मौके पर उन्होंने कहा कि राम जी का अनुश्रवण करना, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करना ही सही मायने में रामनवमी मनाना है। निश्चित रूप से चैत मास के शुक्ल पक्ष के आज नवमी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जयंती है। रामनवमी के अवसर पर मैं तो यही कहूँगा, राम न केवल शौर्य के प्रतीक है, वरन सब्र के प्रतीक है, संयम के प्रतीक है, दया के प्रतीक है। और आज के आधुनिक युग में समझता हूँ कि राम जी को अनुसरण करना, उनकी चीजों को अनुसरण करना, वही सही मायने में रामनवमी अगर हम मना रहे हैं तो सच्ची रूप से अगर उनके सिद्धांतों का करना सबसे बड़ी बात है। खूंटी जिले में रामनवमी के अवसर पर गाजे बाजे और नारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न अखाड़ों ने तलवारबाजी और डंडे के करतबों के साथ आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच पूरे जिले में श्रद्धा, उत्साह और शांति के माहौल में रामनवमी मनाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने पाकुड़ जिले में रामनवमी जुलूस पर रोक को राज्य सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती तो यह हिंदू समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। आपने देखा एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखा। हम लोगों ने हमेशा कहा वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन फर्स्ट। झारखंड को निवेश केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में उनके साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रहेगा, जिसमें मुख्य सचिव और विभागीय सचिव भी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल मैड्रिड, बार्सिलोना और गोथेनबर्ग में उद्योगपतियों से मुलाकात करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य एफडीआई और प्रवासी भारतीयों से निवेश आकर्षित करना है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के केजीएन मेडिकल स्टोर में कल रात बदमाशों ने लूटपाट की। दुकानदार ने बताया कि 50,000 की रंगदारी का विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग की और दुकान से करीब 40 से 45,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल लेकर फरार हो गए। कपाली ओपी प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मेडिकल में आकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें अगर तक कार्रवाई की जा रही है। पाएंगे एक मौका मिला है घटनास्थल, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के आंजन धाम दर्शन को जा रही एक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर कारू नदी के पास कल रात एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक की विपरीत दिशा से आ रही 407 ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, जिससे दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है। रामनवमी के अवसर पर देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर जिलेवासियों के सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा मंदिर निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने श्रद्धालुओं को मिलने वाली व्यवस्थाओं व सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चक्रवातीय प्रवाह के कारण मौसम में कल से कुछ बदलाव की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में तेज हवा के साथ वज्रपात की आशंका है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात 3 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 4 मैच में 1 जीत के साथ सबसे नीचे है। कल रात चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 50 रनों से हरा दिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रनों से हराया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा, उत्साह और शौर्य के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। रामनवमी के अवसर पर राज्य के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ढोल, नगाड़ों और अस्त्रों के साथ निकाली जा रही है रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भाजपा ने आज मनाया अपना 46वां स्थापना दिवस। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा ने सत्ता के लिए अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। झारखंड को निवेश हब बनाने के उद्देश्य से स्वीडन और स्पेन दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एफडीआई लाने पर रहेगा जोर। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।